वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉग्स। तो अभी मैं स्कूल से आ गई और दोपहर का टाइम हो रहा था, मतलब 1:30 बज रहे थे और अम्मी अभी तक तैयारी कर रही है, मतलब खाने पीने के लिए। तो क्या है ना, मतलब रात के लिए जो खाना बनता है दोपहर में अम्मी बना देती है 2-3 बजे, और शाम के टाइम सिर्फ इफ्तार बनता है। फिर इफ्तार बनाने के बाद और इफ्तार करने के बाद खाना वाना बनाने का मन नहीं करता, इसके लिए अम्मी दोपहर में बना देती है। बस रात को गर्म करके खा लेते हैं हम लोग। और अभी थोड़ी देर बाद 3 बजे हाँ बच्चे लोग आ जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए, जब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आज कुछ स्पेशल बन रहा है रमज़ान में, मतलब रमज़ान का पहला दिन। तो फ्रेंड्स आज बन रहा है हमारे घर में बिरयानी। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे अभी अम्मी दम लगाने की तैयारी कर रही है। चावल बन रहा है और खाना पहले बन जाता है तो इफ्तार बनाने में भी मतलब इजी हो जाता है। सब खाना बन के साइड करते हैं, बना के हट जाता है, फिर तो बनाना अपना। हाँ। और हाँ, अम्मी को आज कहीं जाना भी है। अम्मी को कहाँ जाना? अम्मी को जाना अपने अम्मी के यहाँ, मतलब नानी के यहाँ से हम लोग का इफ्तार का दावत आया है ना। बट क्या है कि हम सब तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि भाई भी घर पर रोजा खोलते हैं। ऐसे सभी का दावत है, लेकिन अम्मी पहले चने उन्हें फुला दी थी। अम्मी शहरी में ही फुला दी थी। नानी सुबह फ़ोन करके बताई कि इधर दावत है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी हो सके जाऊंगी इफ्तार के बाद। मैं और भाई रोज़ा खोल के फिर जाएंगे। हाँ, रोज़ा खोल के जाएंगे। अम्मी पहले चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं खाना बनाने। मम्मी से थोड़ा सा हेल्प करा देते हैं, फिर बच्चे लोग भी आ जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर मिलेंगे बाद में। अभी के लिए बाय बाय, ब्लॉग पे बने रहना। तो फ्रेंड्स अभी अम्मी रेडी हो गई है और मैं अम्मी के साथ ही जा रही हूँ क्योंकि नानी फ़ोन की है कि सबको आने के लिए। बोली जो घर पे बना होना है या फिर नहीं बना है सब फ्रीज में रख देने के लिए और सबको साथ में आने के लिए। तो मैं भी बच्चे लोग आज थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दी और अम्मी यहाँ पे रेडी हो गई थी। मैं तो रेडी, बस थोड़ा सा बाल वाल सेट करेंगे और फिर निकलेंगे। तो चलिए, नानी पता नहीं क्या सरप्राइज़ रखी है हम लोग के लिए। तो इफ्तार का दावत तो है और भी कुछ सरप्राइज़ है शायद। फ्रिज पूरा कांप रहा है। फ्रिज को ठंड लग रहा होगा इसलिए कांप रहा है। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी सोनार के दुकान पे। यहाँ से मुझे कुछ लेना था। क्या लेना है दिखाते आगे। और नहीं डिज़ाइन, ये तो चांदी लगी नहीं रहा। चांदी है तो दिखाइए चांदी है, और डिज़ाइन दिखाइए। सब हॉलमार्क वाला चांदी है। तो तेरा चांदी का है? और डिज़ाइन दिखाइए दूसरा। यहाँ पे आ गए थे हम लोग फूल के लिए, फूल का हार लेने के लिए। फूल का लिए बोल रहे हैं, फूल का माला। हाँ, अब ताज़ा ताज़ा बना के थोड़ी देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल गए नानी के यहाँ जाने के लिए। रास्ते में ही है, बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। अभी हाँ झंखार मोड़ यही है। उस दिन रात में देखे थे हमारे यहाँ का झंखार मोड़, आज दिन में देख लीजिए झंखार मोड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग टोटो से उतर के वहीं पे दुकान था, मिठाई की दुकान थे। तो हम लोग इधर से नहीं लेके गए थे कि बोले थे वहीं से ले लेंगे, पास में है दुकान घर के पास ही। तो यहाँ से हम लोग मिठाई ले रहे थे। तो कोहिनूर भी मिल ही गई थी हम लोग को वहीं पे, क्योंकि नानी के घर के एकदम बगल में मेन रोड पे ही मिठाई का दुकान है, वो हम लोग को देख कर आ गए। तो यहाँ से हम लोग मिठाई ले लिए थे अभी, और फिर चलिए फिर घर चलते हैं। तो बहुत सारे मतलब रंग बिरंगे मिठाई थे। कुछ मिठाई मैं यहाँ पे टेस्ट भी की थी, अच्छे लगे थे। तो कई तरह की मिठाई मिलाकर मैं ले ली थी। तो उसके बाद फिर मिठाई लेकर निकल गए थे घर को। और यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया था और सारे लोग आ चुके थे। छोटे नाना, बड़े नाना, भाई, मामू जान सब लोग आ गए थे और फिर हम लोग भी आ गए थे। यहाँ पे अज़ान भी हो ही गया था, सब रोज़ा खोल रहे थे और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे अच्छे इफ्तार में सामान थे खाने के लिए। और मैं बता देती हूँ फाइनली हम लोग आए क्यों हैं। तो बस हम लोग को तो नानी बताई थी कि आना है इफ्तार के लिए, खाने के लिए दावत है। बट वहाँ पे गए तो कुछ और ही सीन था। तो जैसे कि मामू जान का एंगेजमेंट हुआ है और मेरी खाला अम्मी के साथ मतलब वो दोनों कज़न है आपस में, दोनों भाई बहन हैं, चचेरे भाई बहन। तो हम लोग मतलब जो मुस्लिम से होंगे वो तो जानते ही है कि हम लोग के कज़न्स में भी शादी होते हैं। और यहीं पे बस वैसे उसी का तैयारी होता, सारा सामान माला वाला जो था
सब रेडी कर रहे थे। तो नानी मतलब फ़ोन करके बता दी थी, मतलब मेरे को बोली थी इधर से कुछ सामान लेके जाने को था, तो वो उसी को लेने में गई थी। जैसे कि आपने आगे में दिखाई थी, वो अंगूठी लेना था और वो फूल का माला वाला था। तो कुछ छोटे मोटे सामान थे वो इधर से हम लोग लेकर गए थे। और नानी वहाँ पे उनका जो तैयारी था बहुत ही जल्दी, मतलब एक दिन में और कुछ घंटों में ये जो तैयारी था इतना सब कुछ किया गया था, बहुत ही हड़बड़ी में हो गया था। बट कोई नहीं, बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ माशाल्लाह से। और यहाँ पे मामा जान भी आ गए थे अंदर और उनको खालामी को भी बैठाया गया था। और अभी जो रस्म है, छोटा मोटा सा प्रोग्राम था, सब हम लोग सब ने मिलकर किए। तो एक दूसरे को पहले तो फूल का माला पहनाया, बहुत ही अच्छा लगा देख के। और फिर माशाल्लाह से अच्छे भी लग रहे थे, दोनों का जोड़ी भी अच्छा लग रहा था। और फिर एक दूसरे को दोनों ने रिंग पहना है। तो बस इसी तरह से आज का जो ये प्रोग्राम था छोटा मोटा, मामा जान का एंगेजमेंट हो गया है और शादी का पता नहीं शादी कब होगा। तो यहाँ पे अब आ गई थी सासू माँ की बारी, जो मेरी नानी है। तो वो पहना रहे थे दूल्हे राजा को माला और पैसे का भी माला। और यहाँ पे चुमाने वाला रस्म हो रहा था, जैसे हम लोग के मुस्लिम्स में ऐसे मतलब लड़का लड़की को चुमाते हैं, जो भी बड़े रहते हैं, बड़ी बहन हो, माँ हो, चाची हो, खाला फूफी जो भी हो। और यहाँ पे मुँह मीठा का बारी आ गया था। तो सबसे पहले दूल्हे राजा को ही मिठाई खिलाया गया। तो वहीं पे एक आंटी थी वो खिला रही थी, तो दोनों को एकदम मतलब ठूस के मिठाई खिला दी वो आंटी। और फिर लिफाफा दी लड़के को। और यहाँ पे फिर हो रहा था, हाँ इतर लगा रहे थे, इतर लगाने की बारी आ गई थी। तो इतर भी लगा दिए थे और बस आ गई थी बारी फिर लिफाफा देने की। तो यहाँ पे जो न्यू रुमाल था वो लड़की के हाथ में दे दिए थे। और फिर ये आंटी भी चुमा रही थी। तो अब आ गई थी मेरी अम्मी की बारी। तो अम्मी सबसे पहले एक न्यू दुपट्टा उड़ाई कि कितना जल्दी बाजी में कुछ हुआ ना, कपड़ा वपड़ा कुछ भी मतलब तैयारी नहीं हो। जो लड़की का कपड़ा पहले से था वो घर का कपड़ा पहन के बैठी थी। और यहाँ पे मेरे नाना जी ये है, ये इनका बारी था। तो ये लिफाफा दिए, अम्मी दी सबसे पहले और फिर एक एक करके सब लिफाफा देने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे लड़का दिए फिर लड़की को लिफाफा। तो बस इसी तरह से बहुत ही अच्छा सा छोटा मोटा प्रोग्राम था, लेकिन बहुत ही अच्छा से हम लोग बहुत एंजॉय किए। सलाम कौन करेगा? हंस रही है। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मेरी बारी, मैं भी दे दी थी लिफाफा और दुल्हन हंसने लगी थी मैं बोली सलाम करने को। तो और यहाँ पे हाँ मेरे भाई आ रहे थे लिफाफा देने के लिए, जो कि उन बहुत ही हंस रहे थे। वो बोल रहे थे वापस देना है या वापस लेकर जाना है। तो भाई भी वहाँ पे लिफाफा दे दिए थे और अब मुंह मीठा कर रहे थे अपने मामा जी का। तो यहाँ पे मामा जी और मामी जी दोनों का ही मुंह मीठा किए। पहले पूछे कि दोनों को खिलाना है या एक को, तो बोले नहीं दोनों को खिला दो। और फिर हो गया था, वहाँ पे छोटी वाली खाला को दे रहे थे मिठाई, वो नहीं खाए। तो बस इसी तरह आज का जो छोटा सा था खुशी का माहौल था बहुत ही अच्छे से हो गया। और यहाँ पे आंटी नानी अम्मी सब एक दूसरे का मुँह मीठा कर रहे थे। मतलब क्या है ना, एकदम मतलब अचानक से ये हो गया, इसलिए कुछ लोग मतलब बाहर के लोग को या फिर अपने कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना अगल आस पास के भी, उन लोगों को भी नहीं बोले। और एक दो को बोले तो फिर वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि रमज़ान का दिन है, सबके घर पे काम है। और यहाँ पे ये आंटी फिर मुझे भी मिठाई खिलाने के लिए आ गई थी। तो बस हो गया था सब कुछ ख़त्म और लड़की को अंदर रूम में लेके चले गए थे। और अब बारी आ गया था थोड़ा मोड़ा नीचे का साफ़ सफाई करने का, क्योंकि फूल वूल बिखर गया था। और फाइनली अभी हो गया था रात के 10 बज रहे थे और मेरे पापा भी आ गए थे। तो पापा तो सामने नहीं आए थे इफ्तार के टाइम दुकान से, क्योंकि कोई नहीं थे इसलिए। और अभी खाने के टाइम में आ गए हैं और सबका खाना अभी निकल रहा है माशाल्लाह से। तो मैं एक एक करके सामान ला रही थी और बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे अपने घर को। तो यहाँ पे बिरयानी भी था, रोटी भी थे, सब्जी भी थे, बहुत तरह के मतलब आइटम थे, जो कि हम लोग सबने मिलकर हड़बड़ी में हड़बड़ करके बहुत कुछ बना लिए थे थोड़ा मोड़ा कर करके इफ्तार के बाद सामान सब। यहाँ पे मेरे बड़े मामा भी आ गए थे, तो सब खाना खा रहे थे अभी यहाँ पे।